नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों आप लोगों ने तो थंबनेल पर देख ही लिए होंगे कि किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बिहार सरकार द्वारा एक योजना चलाया जाता है जिस योजना का नाम है बिहार मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना। इस योजना के अंतर्गत आपको सीधे यानी कि 5 लाख रुपया का लाभ दिया जाता है। तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों हालांकि इस योजना को 2023 में ही शुरू किया गया था और प्रथम चरण के लिए आवेदन भी ले लिया गया था, लेकिन अब यानी कि 2024 आ गया है और इसको लेकर यानी कि सेकेंड चरण को लेकर आवेदन लिया जाएगा, जिसको लेकर डेट वगैरह भी जारी कर दिया गया है। तो अगर आप भी इच्छुक है, इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से इसमें चयन प्रक्रिया होता है, कब आपको 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, क्या क्या आपको जानकारी भरना होगा, तमाम जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो बिहार के लोगों के लिए सुनहरा मौका होने वाला है, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। संपूर्ण जानकारी हम आपको बताएंगे, आवेदन भी करके दिखाएंगे किस तरीके से आपको आवेदन इसमें करना है। तो चलिए देरी के बिना करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस करें ताकि सभी को इसके बारे में मालूम चल सके। तो फाइनली दोस्तों इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। इस योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी हम आपको बताएंगे कि आवेदन कैसे करना है, किस तरीके से इसका लाभ मिलता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम आपको दोस्तों नोटिफिकेशन दिखाना चाहेंगे कि जो दूसरे चरण का यानी कि देख सकते हैं दूसरे चरण के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। यानी कि हालांकि इसको लेकर प्रथम चरण की बात करते हैं, ये योजना जब शुरुआत की गई थी 23 नवंबर 2023 को ही शुरुआत की गई थी, उसी समय इसको लेकर आवेदन लिया गया था। लेकिन अब ये नए आवेदन यानी दूसरे चरण के लिए यानी 2024 में लिए जा रहे हैं, जिसका ये नोटिफिकेशन है जो कि परिवहन विभाग द्वारा ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जो कि देख सकते हैं इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना। इसी योजना के अंतर्गत आपको 5 लाख रुपया का अनुदान दिया जाता है। तब इस योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी हम आपको ऑफिशियली नोटिफिकेशन के माध्यम से कुछ जानकारी देंगे और कुछ जानकारी इस नोटिफिकेशन के माध्यम से देंगे, जो भी देने लायक होगा महत्वपूर्ण जानकारी वही। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं, ये तो द्वितीय चरण यानी दूसरा चरण के लिए आवेदन लिया जा रहा है। तो आवेदन कब से लिए जाएंगे तो इसके बारे में आप समझ लीजिए, क्योंकि काफी ज्यादा लोग परेशान हो जाते हैं कि आवेदन बहुत दिन हो, अभी तो टाइम है। तो देख सकते हैं बताया गया यहाँ पे क्रमांक 1 में देखेंगे तो बताया गया कार्य का विवरण, यानी कि योजना का जो कि प्रशिक्षण एवं जागरूकता होगा, यानी कि 22/7/2024 से लेकर 31/7/2024 तक होगा। ठीक है, कि जागरूकता अनेक प्रकार से बोला तो अभियान वगैरह चलाया जाएगा कि हाँ इस योजना के अंतर्गत इतना लाभ मिलता है। तो प्रशिक्षण वही जागरूकता होता है, यानी 22/7/2024 से लेकर 31/7/2024 तक होगा। और उसके बाद प्रखंडवार आवेदन करने की जो तिथि निर्धारित की गई है 1 अगस्त 2024 से लेकर 25 अगस्त 2024 तक, यानी कि इसको लेकर दूसरे चरण के लेकर जो भी आवेदन जो प्रक्रिया होगा 1 अगस्त से शुरू किया जाएगा और लास्ट डेट 25 अगस्त 2024 तक लिए जाएंगे। उसके बाद तीसरे नंबर बात करते हैं जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा प्रखंडवार एवं कोटिवार आवेदन के आधार पर वरीयता की सूची जो निर्धारित करेंगे 27/8/2024 से निर्धारित करेंगे। ठीक बनेंगे, इसके बारे में पूरे डिटेल्स में बताएंगे। और लास्ट में कि जो भी आपका जो 5 लाख रुपया की जो राशि है यानी कि CFMS के माध्यम से बैंक खाते में आपको भेजी जाएगी, जो कि ये लास्ट में प्रक्रिया होता है। जब सारा चीज हो जाने के बाद यानी बस वगैरह खरीद लेते हैं, जो भी लिस्ट वगैरह दिखलाते हैं, तो उस परिस्थिति में आपको CFMS के माध्यम से ये पैसा जाता है। तो और भी बेसिक जानकारी समझिएगा, ये बारीकी से हम आपको बताते हैं। सबसे पहले यह बोला गया उद्देश्य, यानी कि क्या उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया गया है, उद्देश्य भी आप समझ लीजिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। बताया गया बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा, यहाँ भी फोटो देखने को मिल जाएगा। बोला गया इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्र एवं प्रखंडों से जिला मुख्यालय तक का आमजनों को यात्री परिवहन व्यवस्था सुलभ करना एवं राज्य के बेरोजगार युवक युवतियों के लिए रोजगार के सृजन करना। यानी कि आपको पता होगा बिहार या अलग भी स्टेट में बहुत से ऐसे बेरोजगार युवक युवतियां हैं। तो ये योजना को शुरू करने का उद्देश्य ये भी है कि जो भी बहुत से कुछ होंगे जिनको रोजगार भी मिल जाएगा, लड़के हैं या लड़कियां हैं उनको रोजगार का भी हो जाएगा। और जो भी आवागमन की जो होती है तेजी भी इसमें आएगी, यानी कि आपको गाड़ी के लिए इंतजार भी ना करना पड़ेगा, व्यवस्था अच्छी तरह से भी हो जाएगी। इस उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई है। और जो भी अनुदान की जो राशि होगा 5 लाख रुपये का अनुदान राशि भुगतान आपको किया जाएगा। वाहन की बात करते वाहन के प्रकार की इस योजना के तहत बस का योग्य माना जाएगा, मिनी बस एवं प्राथमिकता दी जाएगी। आने की बात करते दोस्तों आपको 5 लाख रुपया इसलिए मिल रहा है कि आप एक बस खरीदिए, जैसे यहाँ पे फोटो में भी आप देख सकते हैं दर्शाया गया एग्जाम्पल के तौर पर।
मिनी बस भी खरीद सकते हैं, नहीं तो बड़ा सा भी बस खरीद सकते हैं, जो भी आपके योग्य है। आधा पैसा मतलब आधा क्या, मतलब सरकार तो आपको 5 लाख रुपया का ही अनुदान देगी। अब इससे ज़्यादा आपको अगर बड़ा बस खरीदना है या छोटा बस खरीदना है, जैसे 10 लाख का कोई बस मिलता है तो उसमें से आपको 5 लाख रुपया खुद से देना पड़ेगा, 5 लाख रुपया गवर्नमेंट भी दे देगी। तो ये कुछ जानकारी है। अगर बस खरीदते हैं, सीधे तौर पे बात करते हैं, बस अगर आप खरीदते हैं तो इसमें सरकार आपको 5 लाख रुपया अनुदान देगी। वाहन का प्रकार भी बता दिए। अब आहारता इसमें क्या रखा गया है कि सभी लोग तो आवेदन नहीं कर पाएंगे, तो इसमें बोला गया लाभुक को न्यूनतम उम्र से में आवेदन करने की तिथि को यानी कि 18 वर्ष होना चाहिए। यानी कि आवेदन 1 अगस्त 2024 से शुरू किया जा रहा है, तो उस परिस्थिति में यानी कि 1 अगस्त को कम से कम आपका उम्र 18 वर्ष होना चाहिए, तो भी आप आवेदन कर पाएंगे। और लाभुक के पास चालन के अनुज्ञापित होना चाहिए, यानी कि आप भी ड्राइवर मतलब है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह है, चलाना आता है बस, तो भी आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। लाभुक को सरकारी सेवा में कार्यरत या नियोजित नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर कोई सरकारी कर्मी है, अगर आप कार्यरत हैं तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते। नहीं, अगर आप मतलब गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं, ना ही कोई सरकारी सेवक हैं तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। बताया कि किसी प्रखंड में योजना का लाभ लेने हेतु लाभुक उसी प्रखंड का निवासी होना चाहिए, यानी जिस प्रखंड के अंतर्गत इसका मतलब लिस्ट आता है जो कि जिला द्वारा जारी होता है, उस प्रखंड के अंतर्गत आप आते हैं तो आप इसके लिए आवेदन करेंगे। दूसरे प्रखंड में आया होगा, आप सोचेंगे आप दूसरे प्रखंड से आप इसमें आवेदन करेंगे, तो उस परिस्थिति में आपको चयन नहीं किया जाएगा। सुयोग्य श्रेणी से 1 से अधिक लाभुक को संयुक्त रूप से आवेदन कर सकेंगे, तो इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले यहाँ पे समझिएगा इसको लेकर क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है। तो जाति प्रमाण पत्र लगने वाला है, आवासीय आधार कार्ड, मैट्रिक का प्रमाण पत्र, मैट्रिक पास है और उस परिस्थिति में आपको लगने वाला, और चालन अनुज्ञापित लगने वाला है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह लगने वाला है, यानी ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह लगने वाला है। तो ये शॉर्ट नोटिफिकेशन आप देख लिए। अब इसको लेकर ऑफिशियली नोटिफिकेशन हम आपको दिखलाएंगे। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया है, जिस उस लिंक पे क्लिक करेंगे, इस वाले वेबसाइट पे चलेंगे डायरेक्टली इस वाले आर्टिकल पर। अब यहाँ पे आएंगे तो दोस्तों इस योजना को 2023 में ही शुरू किया गया था, 23 नवंबर 2023 को, जो कि हम एक प्रॉपर तरीके से वीडियो भी बनाए होंगे किस तरीके से आवेदन करना है, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से भी आवेदन कर सकते हैं। हालांकि और भी थोड़ा जानकारी समझ लीजिए इस योजना के बारे में, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए, क्योंकि ये 5 लाख का मामला है। नीचे के स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ डॉक्यूमेंट वगैरह के बारे में बता ही दिया गया है। और यहाँ पे देखें तो ऑफिशियली नोटिफिकेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है और इसका जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो जारी किया गया था, जो हाल ही में शुरू किया गया था योजना को, उस परिस्थिति में इसमें देख सकते बताया गया है बारीकी से। हम थोड़ा शॉर्टकट तरीके से आपको बता दें, देख सकते संक्षिप्त नाम आराम विस्तार किया गया है। बताया गया योजना का नाम मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना होगा। इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा, यानी कि किसी भी जिले से आप आते हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और यह तुरंत प्रवृत्ति भी हो जाएगी। अब इसमें बात करते हैं दोस्तों, इस योजना के तहत जिला मुख्यालय को प्रखंड को छोड़कर शेष यानी 496 प्रखंडों में इस योजना का लाभ दिया जाएगा। यानी कि बिहार के ऐसे मतलब जिला मुख्यालय को प्रखंड को छोड़कर शेष जो बच रहे हैं, यानी कि 496 प्रखंडों में इस योजना का लाभ दिया जाएगा। प्रति प्रखंड अधिकतम 7 लाभुकों को चयन किया जाएगा। मान लीजिए कि आपके जिले में आप किसी सीमांत जिले से आते हैं, ठीक, सीमांत जिले में जैसे 5 प्रखंडों में मतलब इसको लेकर आवेदन लिया जाना है। एक प्रखंड में कम से कम मान लीजिए 5 प्रखंड में आवेदन लिए जाएंगे तो एक प्रखंड के अंतर्गत कम से कम 7 लाभुकों को चयन करना है। तो ये आप समझिएगा कि प्रति प्रखंड का अधिकतम 7 लाभुकों को बस के किराए पर अनुदान का लाभ दिया जाएगा। एवं लाभुकों प्रति बस यानी 5 लाख रुपया का अनुदान दिया जाएगा, जो कि आपको हम अभी पता है। और जिस प्रखंड में अनुसूचित जाति जनजाति की संख्या 1000 से ज्यादा होगी, उस प्रखंड में एक अतिरिक्त अनुसूचित जाति की कोटि भी योजना का लाभ दे दिया जाएगा 7 लाभुकों में से। तो ये भी है, मान लीजिए किसी प्रखंड में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की संख्या अगर 1000 से ज्यादा होती है तो उस प्रखंड में एक अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति की कोटि में भी इस योजना का लाभ दे दिया जाएगा। तो ये भी अच्छा है, जो भी सरकार ये नियम बनाई है अच्छी तरीके से बनाई है, जो कि देखते हुए। अब इसमें बोला गया है कौन कौन सी कैटेगरी से चयन किया जाएगा, तो दो अनुसूचित जाति वर्ग से चयन किया जाएगा, 2 अत्यंत पिछड़ा वर्ग से चयन किया जाएगा तो 2 2 4 हो गया, और 1 पिछड़ा वर्ग से चयन किया जाएगा यानी कि 5 हो गया, और 1 अल्पसंख्यक समुदाय से और 1 अल्पसंख्यक समुदाय से आवेदक केवल इसी कोटि में आवेदन कर सकते हैं। अगर आप अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं तो वो 6, और 1 सामान्य वर्ग से यानी जनरल कैटेगरी से तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, वो किसी कोटि में नहीं आते हैं। तो ये भी आप जानकारी रखिएगा कि एक प्रखंड के अंतर्गत 7 लाभुकों को चयन किया जाएगा। अब तीसरे नंबर में बताया गया वाहन को 5 वर्ष तक बिना अनुमंडल पदाधिकारी के लिखित स्वीकृति के बिना विक्रय नहीं किया जाएगा। यानी कि मान लीजिए कि आप वाहन खरीद लिए, अब उसे 1-2 महीना चलाएं, उसके बाद सोच रहे कि बेच दें, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। यानी कि वाहन को 5 वर्ष तक बिना अनुमंडल पदाधिकारी के लिखित
यानी कि बिना अनुमोदन पदाधिकारी की लिखित स्वीकृति के बिना विक्रय नहीं किया जाएगा। और बस पारिवारिक उत्तराधिकार के तहत हस्तांतरित हो सकेगी। यदि बस की खरीद किसी वित्तीय संस्था से ऋण लेकर किया गया है तो अनुदान की राशि का उपयोग आवेदक द्वारा ऋण के भुगतान में ही किया जाएगा। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको ध्यान रखना है, जिससे कि मान लीजिए इसमें वाहन का 5 वर्ष तक बिना अनुमोदन पदाधिकारी के लिखित स्वीकृति के बिना विक्रय भी नहीं कर सकते हैं। और बस के पारिवारिक उत्तराधिकारी के तहत हस्तांतरित हो सकेगा। यदि बस की खरीद किसी वित्तीय संस्था से ऋण लेकर, जैसे बैंक वगैरह से लोन लेकर आप किए हैं, खरीदे हैं, आधा पैसा तो अब सरकार 5 लाख रुपये दे देगी, बाकी का जो 5 लाख रुपये किसी बैंक से ऋण लेकर खरीदे हैं तो अनुदान की जो राशि है उपयोग आवेदक द्वारा ऋण के भुगतान में ही किया जाएगा, यानी कि आपको ही उसको लेकर मतलब पैसा देना पड़ेगा। ये कुछ जानकारी है। लाभुक आय आवेदन करने की तिथि 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, जो कि आपको हम बता दिए। और उसके पास चालान अनुज्ञापित होने, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह होना चाहिए और उसे सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं होना चाहिए, जो कि हम आपको बता दिए। ये कुछ जानकारी है। डॉक्यूमेंट के बारे में यहाँ पे बताया गया। आवेदन की बोला कि तो आवेदन ऑनलाइन इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर लिया जाना है। और मैट्रिक या शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अधिकतम अंक होगा। अब इसको लेकर चयन प्रक्रिया किस तरीके से होगा, जो कि देख सकते हैं बताया गया। योजना के तहत प्राप्त आवेदनों को जिला परिवहन कार्यालय में डाउनलोड कर प्रखंड वार एवं कोटिवार वरीयता सूची का निर्माण किया जाएगा और वरीयता के आधार पर निम्न होगी, जिससे मैट्रिक या शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अधिकतम अंक वाले को ही चयन किया जाएगा। सामान्य अंक पर रहने पर मान लीजिए किसी व्यक्ति का 450 नंबर आ जाता है, ठीक, किसी व्यक्ति का, और दूसरे व्यक्ति का भी 450 नंबर आ जाता है, तो उन व्यक्ति में अधिक उम्र जिनका होगा उनको चयन कर लिया जाएगा। और तैयार वरीयता सूची के आधार पर लाभुक का चयन निम्न चयन समिति के द्वारा भी किया जाएगा। इनके द्वारा भी किया जाएगा। मान लीजिए आपका लिस्ट में नाम आ जाता है तो इनके द्वारा भी कुछ जानकारी दिया जाएगा, तो भी आपको चयन हो पाएगा। तो बहुत बेसिक जानकारी इसमें दिया गया था, आप एक बार देख सकते हैं। अब दोस्तों आपको बता दें आवेदन कैसे करना है, तो नीचे के स्क्रॉल डाउन यहाँ पे डायरेक्ट लिंक दिया गया, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस तरीके से ऑप्शन होगा। हालांकि तो अभी आवेदन नहीं होगा, 1 अगस्त से शुरू किया जाएगा, तो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों इस पर हमने एक प्रॉपर तरीके से वीडियो बनाए हुए हैं अपने चैनल पे, वो वीडियो जाकर देख लीजिएगा कि कैसे आवेदन करना है और ये आवेदन आप कर सकते हैं।